फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 नीति श्लोकाः अर्थात नीति से संबंधित श्लोक। ये श्लोक जो हैं लिखे गए हैं महाकवि भर्तृहरि जी ने अपनी बुक नीति शतकम में। उन्होंने उसमें से कुछ श्लोक जो है हमारे लिए यहाँ पे लिखे हैं जो कि बहुत ही वैल्यूएबल हैं, मीन्स जिससे हमें पढ़ के शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा मिलती है। तो इस देखते हैं इन्होंने कौन कौन से श्लोक लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ में महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम से संकलित कुछ श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भर्तृहरि जी ने नीति से संबंधित श्लोक लिखे हैं। उस सागर में से चुने गए मौक्तिक रूपी कुछ श्लोक आपके लिए प्रस्तुत हैं। मौक्तिक मीन्स क्या होता है? मोती। मोती रूपी कुछ श्लोक हैं अर्थात बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो देखते हैं फर्स्ट श्लोक कौन सा है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। आलस्य मीन्स क्या हो गया? आलस्य ही मीन्स ही, मनुष्याणां मनुष्यों के, और शरीरस्थो शरीर में रहने वाला, महान, रिपु मीन्स होता है शत्रु, नास्त्युद्यम समो बंधु उद्यम के समान मित्र नहीं है। नास्त्युद्यम, उद्यम मीन्स परिश्रम, और समो मीन्स समान, और बंधु मीन्स सखा या मित्र। यम मीन्स होता है जो, कृत्वा करके, नावसीदति कभी दुखी नहीं होता है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु होता है या सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्त्युद्यम समो बंधु, मेहनत के समान या परिश्रम के समान कोई भी दूसरा मित्र नहीं है, क्योंकि इसे करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। तो दोबारा करते हैं इसको। आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्यों परिश्रम के समान कोई भी दूसरा मित्र नहीं होता, क्योंकि इसे करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। सेकंड श्लोक है। अच्छा, इसका अन्वय भी दे रखा था हमें। अन्वय मीन्स क्या होता है? मीन्स उसका हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे कैसे वर्ड्स को हमें लेना है। जैसे देखते हैं इधर लिख रखा है मनुष्याणां शरीरस्थ आलस्यम ही महान रिपु। मनुष्याणां मनुष्यों के, शरीरस्थ शरीर में रहने वाला, आलस्य ही महान रिपु मतलब सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, इसको देख के हमें पता चल जाता है कि हमें कैसे ट्रांसलेट करनी है। उद्यम समय बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, इसे करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। ठीक है। पापान निवारयति योज्यते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति न आपदं गतं न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। पापन निवारति मीन्स पापों का निवारण करने वाला या पापों को रोकने वाला। योज्यते जोड़ता है, हिताय भलाई के लिए, गुह्यम निगूहति गुह्यम क्या होता है? गुप्त बात को, निगूहति प्रकट नहीं करता है या छुपाता है। ठीक है। और गुणान प्रकटीकरोति गुणों को प्रकट करने वाला। और आपदगतम न जहाते, आपदगतम मीन्स विपत्ति में गए हुए, और जहाती छोड़ता है, ददाती काले देने के समय आने पर देता है। सन मित्र लक्षण मिदम प्रवदंती संत। सन मित्र मीन्स अच्छे मित्र, सच्चा मित्र। ये लक्षण, मिदम मीन्स लक्षण, इदम, ये दो सब इनके बिना है, लक्षणम प्लस इदम। इदम मीन्स हो गया ये जिसके अंदर लक्षण होते हैं वो क्या होता है? प्रवदंती संत। संत लोग कहते हैं जिसके अंदर ये 10 लक्षण होते हैं, ये गुण होते हैं, वो क्या होता है? सच्चा मित्र होता है। ठीक है। कौन कौन से? पापन निवारति, जो कि पापों को करने से रोकता है, पापों से रोकता है। योज्यते हिताय, दूसरों को भलाई के लिए जोड़ता है, भलाई के लिए नियुक्त करता है। गुह्यम निगूहति, गुप्त बात को छुपाता है या गुप्त रखता है। गुणान प्रकटीकरोति, दूसरों के गुणों को प्रकट करता है। आपद गतम न जहाति, विपत्ति में जाए हुए को नहीं छोड़ता है अर्थात उसकी सहायता करता है। ददाति काले, समय आने पर देता है।
या जब उसको, या अर्थात जब उसको ज़रूरत होती है किसी को तब वो उसको देता है। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः, सच्चे मित्र के ये संत लोग सच्चे मित्र के ये लक्षण बताते हैं। ठीक है, दोबारा करेंगे। जो पापों से रोकता है, योज्यते हिताय, भलाई के लिए नियुक्त करता है, गुह्यम निगूति, गुणों को गुप्त रूप से गुप्त को गुप्त रखता है, गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है। जो दूसरों के गुण जिसमें देखे हमने उसको गुणों को प्रकट किया, तो क्या करता है वो गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम न जहाती, विपत्ति में गए हुए को नहीं छोड़ता है, अर्थात उसकी सहायता करता है। ददाती काले, समय आने पर देता है। सन मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः, संतों ने इन्हीं को सच्चे मित्र के लक्षण कहे हैं। इस कान में देखते हैं। पापात निवारती, पापों से रोकता है। हिताय योज्यते, भलाई के लिए जोड़ता है। गुह्यम निगूहति, गुप्त को गुप्त रखता है या छुपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है। मीन्स जिसने दूसरों में गुण देखे उसको बताता है किसके अंदर क्या गुण है। आपदगतम च न जहाती, विपत्ति में गए हुए को नहीं छोड़ता है, अर्थात उसकी सहायता करता है। काले ददाती, समय आने पर देता है। संत इदम सन्मित्र लक्षण प्रवदन्ति, संतों ने ये सच्चे मित्र के लक्षण कहे हैं। नेक्स्ट है दानम भोगो नाशस्त्रीस्त्रो गत्यो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य कृत्या गतिर्भवति। दान मीन्स, दान मीन्स हो गया दान, भोगो भोग, नाश, तिस्त्रः मीन्स क्या हो गया तीन, तिस्त्रः मीन्स तीन, गत्यो गति, भवन्ति होती हैं। वित्तस्य मीन्स धन की। ठीक है, यो ना ददाती ना भुगते, जो ना देता है ना भोगता है, भुगते मीन्स भोगता है। तस्य तृतीया गतिर्भवति, तस्य मीन्स उसकी, तृतीया तीसरी, गति भवती होती है। क्या कहा उसने कहा है धन की तीन गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी? दान, भोग और नाश, ये धन की तीन गतियाँ होती हैं। यो ना ददाती, जो ना देता है, मतलब जो ना तो दान देता है और ना भुगते ना भोग करता है। तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसके धन की कौन सी गति होती है? तीसरी गति होती है। क्या लिखेंगे? जो दान धन की दान, भोग और नाश, ये तीन गतियाँ होती हैं। यो ना ददाती, जो ना दान देता है, ना भुगते ना भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। इस कान में पढ़ेंगे। वित्तस्य दानम भोगय नाशय तिस्र गत्या भवन्ति। दसवीं धन की दान, भोग और नाश तीन गतियाँ होती हैं। यह न ददाती न भुगते, जो ना देता है, मतलब जो ना दान देता है, न भुगते न भोग करता है, तस्य तृतीया गति होती, उसके धन की तीसरी गति होती है, मीन्स नाश हो जाता है। नेक्स्ट है प्रारब्धते न खलु विघ्न भये नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जनः न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते, प्रारंभ करते हैं, न नहीं, खलु निश्चय ही, विघ्न भयेन विघ्नों के डर से, नीचै नीच लोग। प्रारभ्य प्रारंभ करके, विघ्न विहिता विरमन्ति मध्य लोग क्या करते हैं? उस विघ्न विहिता मीन्स विघ्नों को देख करके, है ना, विघ्नों के डर से। विरमन्ति मध्या, उसे शुरू तो कर देते हैं पर उसके बाद में क्या करते हैं? विराम दे देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, लेकिन जो उत्तम श्रेणी के लोग क्या होते हैं? चोत्तम जना, उत्तम श्रेणी के लोग क्या होते हैं? बार बार विघ्न पुनरपि, बार बार आने पर भी, प्रतिहन्यमाना क्या नहीं करते, और दूसरों के सताए जाने पर भी, प्रतिहन्यमाना में सताए जाने पर भी क्या नहीं करते, जो भी कार्य शुरू करते हैं उसे नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, प्रारंभ करके उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। अब हम क्या बोलेंगे इसको? प्रारंभते ना खलु विघ्न भये नीचै, नीच लोग निश्चित रूप से बाधाओं के डर से कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं, विघ्नों के डर से कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं।
प्रारंभे विघ्न विहिता विरमंती मध्यहा। मध्यम जाति के लोग या मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को प्रारंभ करके बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन या रोक देते हैं। और लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग बार बार विघ्नों के द्वारा सताए जाने पर भी, प्रतिहन्यमाना में सताए जाने पर भी जो कार्य शुरू करते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं, मतलब उसे पूरा करके ही रहते हैं। ठीक है, इसका अन्वय भी पढ़ लेते हैं। नीचे खलु विघ्न भये ना प्रारभ्यते। नीच लोग विघ्नों के डर से कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। मध्या प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती। मध्यम श्रेणी के लोग प्रारंभ करके उसे बीच, विघ्नों के डर से प्रारंभ करके उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। उत्तम जना च विघ्ने पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना अपि प्रारभ्य न प्रत्यजन्ति। और उत्तम श्रेणी के लोग विघ्नों के द्वारा बार बार सताए जाने पर भी उसे प्रारंभ करके नहीं छोड़ते हैं, अर्थात पूरा करते हैं। अब हम कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये आगे इसके शब्दार्थ। ये आगे है इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रदत्तम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे दिए गए श्लोकों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्लोकम पठित्वा में श्लोक को पढ़कर। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपो नास्त्युद्यम समो बंधो यम कृत्वा नावसीदति। इसमें हमें एक पद में उत्तर देना है कि पहला क्वेश्चन है इसमें, मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु के अस्ति। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन है? आलस्यम। एक बात तो मैं बता देती हूँ, इसकी मैंने चैप्टर के नोट्स जो हैं इसके कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, उसका लिंक प्रोवाइड करूँगी तो आप उसको ओपन करके देख सकते हो। आलस्यम के श्याम शरीर अस्ति। आलस्य जो है किन के शरीर में रहता है? किसके शरीर में रहता है? मनुष्यों के। मनुष्यानाम। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तर। मीन्स पूरे वाक्य में उत्तर देना है। मनुष्यानाम बंधु के अस्ति। क्या लिखेंगे? मनुष्यानाम बंधु कौन है? उद्यम है। उद्यम अस्ति। नेक्स्ट है भाष्यकार कार्यम उद्यम पदस्य विप्रेय पदम चिनुत। उद्यम पद का, उद्यम शब्द का विपरीतार्थक शब्द सुनो। विप्रेय पद मीन्स उसका उल्टा पद चुनना है। उसका कौन सा होगा? आलस्यम, बंधु या रिपु। क्या हो जाएगा? आलस्यम। आलस्य मीन्स होता है आलस्य। परिश्रम मीन्स क्या हो गया? परिश्रम का उल्टा क्या हो गया? आलस्य। बंधु क्या होता है? मित्र होता है। रिपु मीन्स क्या होता है? शत्रु होता है। तो कौन सा आ जाएगा? आलस्यम। तो सेकंड क्वेश्चन है शत्रु पद से पर्याय पदम की मस्ती। शत्रु पद का पर्याय पद। पर्याय पद मीन्स क्या हो गया? उसका पर्यायवाची, जो कि हम हिंदी में भी करते हैं। फर्स्ट है बंधु, उद्यम या रिपु। क्या हो जाएगा? रिपु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रदत्तौ श्लोकौ पठित्वा मंजूषाया सहायत्या अन्वयम पूर्यत। दिए गए दोनों श्लोकों को पढ़कर मंजूषा की सहायता से अन्वय को पूरा कीजिए। तो पहला है हमारा आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपो नास्त्युद्यम समो बंधो यम कृत्वा नावसीदति। पहला है अन्वय डैश शरीरस्थे आलस्यम ही महान। तो क्या जाएगा? मनुष्याणां, मनुष्यों के शरीर में। यहाँ से भी हमें देख रहे हैं, देखो शरीरस्थ आलस्यम ही महान है ना। तो क्या बचा इसमें? मनुष्य नाम आ गया। और आलस्यम ही महान डैश भवती। क्या होता है? महान के बाद क्या है? रिपु। रिपु भवती शत्रु होता है। उद्यम सम, उद्यम मीन्स उद्यम मेहनत के समान। कोई भी क्या नहीं होता? मित्र नहीं होता। तो क्या हम लगा देंगे? बंधु। न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदति।
क्योंकि जो इसे नावसीदति का जो न जो है पहले आ गया, तो हमारा क्या बचा पीछे, अवसीदति, ये लिखेंगे हम इसमें। सेकंड है दानं भोगो नाश तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। वित्तस्य डैश भोगे डैश, तो क्या आ जाएगा, वित्तस्य दानम भोगे और क्या आ जाएगा, नाशय। ये क्या हो गई, इसकी 3 गतियाँ। तिस्र गत्या भवन्ति डैश न ददाति, तो क्या आ जाएगा, यो, जो ना देता है, यो ना ददाति ना भुक्ते तस्य तृतीया गति भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदत्तपदानि तेषां पर्यायपदये सह मेलयत्। फर्स्ट है उद्यमे, उद्यमे क्या आ जाएगा, प्रेशर में मीन्स मेहनत। गुह्यम, गुह्यम मीन्स गुप्त, तो क्या आ जाएगा, गुप्तम। पहले इसको लिखते हैं क ख। और जहाती, जहाती मीन्स क्या हो गया, बताओ, जहाती मीन्स हो जाएगा त्यजती, छोड़ता है। ददाती यच्छति, देता है। भुक्ते खादती, खाता है, भोगता है, खाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सच्चा मित्र पाप से रोकता है। सच्चा मित्र मीन्स क्या हो गया, सन्मित्र। सन्मित्र पाप से, पापात। और रोकता है निवार्यति। या तो हम इसको दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, या फिर हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो हमारा श्लोक के अंदर वर्ड आया है, पापा निवार्यति। कुछ भी हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस्य मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मीन्स का क्या हो जाएगा, आलस्यम। मनुष्यों का, मनुष्यानाम। जैसे संबंध कारक वाली विभक्ति लग जाएगी इसमें। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की रारेरी, संबंध कारक वाला लग जाएगा इसमें। तो सबसे बड़ा, महान। और शत्रु क्या होती है, रिपु। और है कि अस्ति। आलस्यम मनुष्यानाम महान रिपु अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम खाना खाएंगे। हम में वयम, खाना, भोजनम, भोजन को खाएंगे। तो हमारा कौन सा लकार हो गया, लरिट लकार मीन्स फ्यूचर टेंस। तो हम क्या लगा देंगे, खादिष्यामि, खादिष्यावे, खादिष्यामे। उत्तम पुरुष का बहुवचन खादिष्यामे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम लोग कार्य को छोड़ते नहीं हैं। उत्तम लोग, उत्तम और लोग की क्या हो गई, जनाहा। उत्तम जनाहा कार्य को, कार्यम। और नहीं छोड़ते हैं या छोड़ते नहीं है, पहले न आ जाएगा, न परित्यजंती। छोड़ने की क्या होती है, परित्यजंती। परित्यज, परित्यज से, और लोग क्या हैं, बहुत सारे, तो क्या आ जाएगा, परित्यजंती। अंतिम वर्ड लग जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तुम्हारे पिता का, तुम्हारे की क्या होती है, तौ। और पिता का पितु, ये भी लगेगी, संबंध कारक वाली भक्ति लग जाएगी। तौ पितु। और क्या नाम है, किम नाम है, अस्ति। या पहले हम पहले नाम भी लिख सकते हैं, तौ पितु नाम किम अस्ति, कैसे भी लिख सकते हैं।
पहले हम वैसे इसमें सबसे अच्छा यही रहेगा, पहले हम इसमें नाम ही लिख दें। तव पितु नाम किम अस्ति, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तव पितु नाम किम अस्ति, ठीक है। वैसे चल तो वो भी जाएगा, पर पहले ये लिख लेते हैं इसमें, करेक्ट है। ये आ गया, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।